पहले सुप्रीम कोर्ट जो है वो पहुंचते हैं, फिर ईडी की कैविएट वहां पर आती है और अब याचिका वापस ले ली जाती है इनकी तरफ से। क्या कहा गया इसको वापस लेते वक्त? जी देखिए, अभिषेक मनु सिंघवी जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से अपीयर हुए थे, उन्होंने जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच को बताया है कि केजरीवाल अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ले रहे हैं, क्योंकि रिमांड के वक्त, मतलब जब ईडी पेश करेगी राव जवानी कोर्ट में, रिमांड का वक्त क्लैश हो रहा है दोनों की हियरिंग के बीच में, इसलिए जो है वो इस याचिका को वापस ले रहे हैं। और अगर ये वहाँ पर आर्गूमेंट होंगे रिमांड पर, फिर वो मामला हाई कोर्ट जाएगा तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए जो है हमने रजिस्ट्री को भेजा है कि एक एप्लीकेशन भी हम इस पर भेजेंगे, तो फिलहाल वो यहाँ पर नहीं चाहते, वो दोबारा से यहाँ पर आएंगे और रजिस्ट्री को मेल भेजा है कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट आएंगे। तो एक बड़ा मूव केजरीवाल की लीगल टीम की तरफ से किया गया है, और पहले वो जल्द सुनवाई की मांग कर रहे थे। अब जब बेंच बन गई है, बेंच सुनवाई करेगी दोपहर के बाद, तो अब केजरीवाल यहाँ पर सुनवाई फिलहाल नहीं चाहते हैं। और ये काफ़ी अहम है ऐसे मोड़ पर, क्योंकि कहीं ना कहीं केजरीवाल की टीम को लगा होगा कि सेम मामले में के कविता को सेम बेंच ने कोई राहत नहीं दी, तो उनको भी राहत की उम्मीद कम है। और जब देश की सबसे बड़ी अदालत राहत नहीं देती है तो कठिन जो डगर है वो और भी कठिन हो जाती है कि फिर निचली अदालत जो है वो ज़्यादा दखल देने की कोशिश नहीं करती। तो इसलिए फिलहाल जो है खबर ये है कि ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट से वापस हो गई है केजरीवाल की। जी तो आशीष, अब क्योंकि कोर्ट में जो है पेश किया जाना है आपसे थोड़ी देर बाद, तो अब उसके बाद जो है क्या रास्ता यहाँ पर हो सकता है? अब कानूनी रूप से देखें तो आम आदमी पार्टी अब किस तरह से आगे यहाँ पर बढ़ सकती है? जी देखिए, कानूनी तौर पर तो उनको साथ अब रास्ते यही हैं कि वो ट्रायल कोर्ट में बात रखें, फिर हाई कोर्ट में बात रखें, फिर सुप्रीम कोर्ट आएँ, या सुप्रीम कोर्ट में वो कह रहे हैं कि अगर हमें उधर ऐसा लगा कि किसी मोड़ पर के सुप्रीम कोर्ट में फिर ये बात रखनी चाहिए आकर अपनी, तो हम आ जाएंगे। तो फिलहाल हम इसे वापस ले रहे हैं, रजिस्ट्री को मेल किया गया है। तो निश्चित तौर पर बहुत कम संकीर्ण कानूनी रास्ते यहाँ पर फिलहाल अरविंद केजरीवाल के पास हैं। जी, तो यहाँ पर ये जो याचिका थी यहाँ पर आशीष, ये गिरफ्तारी को चुनौती एक तरह से यहाँ पर ये दे रहे थे, तो अब इस तरह से तो कोई राहत इनको यहाँ पर अब मिलने की उम्मीद जो है वो नहीं है। अब जमानत के लिए जा सकते हैं, आगे जाएंगे तो कोर्ट। जी बिल्कुल, देखिए जमानत के लिए जा सकते हैं, फिर इलीगल अरेस्ट की बात करके वहीं पर ट्रायल कोर्ट में अपनी बात रख सकते हैं, हाई कोर्ट में अपनी बात रख सकते हैं। ईडी की पूरी कार्रवाई की क्वेशिंग के लिए 482 की एक प्रोसीडिंग होती है सीआरपीसी के तहत, उसको लेकर ये हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो लंबी चौड़ी कानूनी प्रक्रिया है। सुप्रीम कोर्ट जो आए थे वो रिट में आए थे, जनहित याचिका के तौर पर आए थे, उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, अरेस्ट इलीगल है, कानूनी रूप से वो ठीक नहीं है, प्रक्रिया में खामी थी, ये बात करके वो सुप्रीम कोर्ट आ सकते थे। के कविता भी इसी तरीके से आई थी, लेकिन उनको रिलीफ नहीं मिला। हालांकि उनके जो पीएमएलए के प्रावधानों को चुनौती दी है उस पर नोटिस कर दिया है, बोला गया है कि आप ट्रायल कोर्ट में जाइए, जमानत की अर्जी दाखिल कीजिए और वहां पर सुनवाई जल्द करे ट्रायल कोर्ट। तो इसी तरह के आदेश की कुल मिलाकर उम्मीद केजरीवाल की टीम को यहाँ पर रही होगी, क्योंकि बहुत बड़ी बात इसी बेंच ने ये बोल दी थी कि सिर्फ इसलिए कि आप एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, आप इतने सक्षम हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जोखिम उठा सकते हैं, इसलिए हम आपकी याचिका पर सुनवाई नहीं कर सकते कि कोई भी व्यक्ति ये एक गलत मिसाल होगा। और एक यूनिफॉर्मिटी बनानी होगी कि पॉलिसी सब लोगों पे लागू होगी, हम हर आदमी पे। ऐसा नहीं है कि आप पॉलिटिकल आदमी हैं तो आप जल्द सीधे सुप्रीम कोर्ट आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये टिप्पणी सेम मामले में, के कविता के मामले में, सेम टाइप की पिटीशन पर सेम बेंच की थी, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा कोई राहत मिलने की उम्मीद यहाँ से शायद उनको नज़र नहीं आई, इसलिए उन्होंने इसको विड्रॉ करने की बात की है। और ये देखना है कि किस तरीके से यहाँ पर अब आगे इस मामले में सुनवाई होगी।